एग्जाम्पल देखते हैं सर। ओके सर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनाइज जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन रीड एंड राइट ऑपरेशन, जिसकी वजह से अननेसेसरी ब्लॉकिंग हो जाती है। तो उसको समझने वाले हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रीड राइट लॉक। रेफरेंस क्या है? रीड राइट लॉक का। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इंटरफेस है, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है? री एंट्रेंट रीड राइट लॉक। ठीक है, इसमें खास क्या है सर? अभी हमने देखा एग्जाम्पल बैंक अकाउंट का। सर यहाँ पे क्या है? री एंट्रेंट लॉक है, लेकिन अगर आपको डिस्टिंग्विश कराना है बिटवीन रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो आपको यूज करना पड़ेगा री एंट्रेंट रीड राइट लॉक। ठीक है सर, ओके। तो रीड राइट लॉक अलाउ करता है मल्टीपल थ्रेड्स को टू रीड रिसोर्सेज। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। रीड राइट लॉक अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स टू रीड रिसोर्सेज concurrently as long as no thread is writing to it. It ensures exclusive access for write operations. समझ पा रहे हैं बात को? रीड राइट लॉक क्या करता है? मल्टीपल थ्रेड को अलाउ करेगा टू रीड एज लॉन्ग एज कोई थ्रेड राइट नहीं कर रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? सर a is equal to 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी रीड कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हो? क्यों? अगर मान लो ये रीड कर रहा है तो इनको ब्लॉक क्यों करना है आपको? रीड ही तो कर रहे हैं सब। सही बात है, तो अननेसेसरी ब्लॉकिंग हो रखी है। ठीक है सर, कोड बनाएंगे अभी, हैव पेशेंस। यहाँ पे देखिए, हमने क्लास बनाई है रीड राइट काउंटर। हमने काउंट लिया है जो कि फील्ड है फॉर दिस क्लास, दैट्स इट। दो मेथड्स हैं, इंक्रीमेंट एंड गेट काउंट, एंड ये हमारा मेन मेथड है, ये मेन मेथड है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ हो रहा है। हमने इस क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया है रीड राइट काउंटर का। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। देन एंड दो हमने क्या कर लिए हैं? रनेबल के इंस्टेंस बना लिए हैं। ठीक है, यानी कि रनेबल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लिया हमने। ठीक है, दो है ना, ये हमने एनोनिमस एरर क्लास यूज किया है, रीड टास्क, ठीक है, एंड राइट टास्क। मन की आंखों से देखो, ये दो क्लासेस हैं। हमें पता है कि जो भी हमें थ्रेड में काम कराना होता है तो हम सेपरेटली कर सकते हैं उसको, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली करना हो तो आप क्या कर सकते हो? एनोनिमस एरर क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दो काम है, एक क्या करता है? एक रीड करने का काम करता है, एक लिखने का काम करता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ से एक लूप चल रहा है 0 से लेकर 9 तक। कुछ नहीं कर रहा, वो थ्रेड का नाम लेगा और रीड करेगा काउंटर की वैल्यू को। काउंटर की वैल्यू क्या है? ये रखिए सर। ठीक है, काउंटर इंस्टेंस है, काउंटर इंस्टेंस है, और इसकी वैल्यू क्या है? ये है। किसकी हेल्प से करेगा? एक मेथड बना रखा है इन्होंने, गेट काउंट, इसकी हेल्प से गेट करेगा। लिखा क्या है इसके अंदर देखेंगे अभी। ठीक है सर, तो एक काम हो गया जो रीड करेगा। एक दूसरा काम क्या है कि सर जो राइट करेगा, वही 0 से लेकर 9 तक काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा, दैट्स इट। इंक्रीमेंट करके भी एक मेथड है, यहाँ पे हम काउंट प्लस प्लस करते हैं, काउंट प्लस प्लस करते हैं। ये क्या है? राइट लॉक फलाना लॉक, देखेंगे अभी। ओके, तो कुछ नहीं है सर, दो काम हो रहे हैं, दैट्स इट। नीचे चलते हैं। हमने बना दिए हैं 3 थ्रेड्स, एक राइट थ्रेड जो कि लिखेगा, दैट्स इट, काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, एंड 2 थ्रेड्स ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे? रीड करेंगे। इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हैं। ठीक है, 2 बंदे हैं, 2 बंदे एक ही काम कर रहे हैं। सर मैं 0 से लेके यानी कि 10 बार देखूंगा, काउंट को 10 बार देखूंगा। दोनों बंदे काउंट को 10 बार देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है सर। तो 3 थ्रेड्स हैं, तीनों को स्टार्ट कर दिया। ये क्या कर रहा है? मेन थ्रेड वेट कर रहा है कि हाँ भाई राइटर थ्रेड खत्म हो जाए, फिर रीडर थ्रेड खत्म हो जाए, फिर रीडर थ्रेड 2 खत्म हो जाए, यानी कि सभी थ्रेड्स को खत्म होने का वेट कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, फिर फाइनल काउंटर जो है हम प्रिंट करा दे रहे हैं, दैट्स इट। अब जाते हैं गेट काउंट मेथड में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने रीड लॉक लगाया है। ठीक है, ये क्या है देख रहे हो? हमने सबसे पहले क्या किया? री एंट्रेंट रीड राइट लॉक का एक इंस्टेंस बना दिया है। ठीक है, नाम क्या है? लॉक। अगर हम जाते हैं इसमें तो देख रहे हो 2 मेथड्स हैं इसमें, रीड लॉक एंड राइट लॉक। लिखा हुआ है कि रीड लॉक से क्या होगा? एक रिटर्न होगा लॉक यूज फॉर रीडिंग, एंड सिमिलरली राइट लॉक के लिए रिटर्न होगा लॉक यूज्ड फॉर राइटिंग। तो रीड राइट लॉक ऐसे ही काम करता है। ठीक है, हमें एक पेयर रखना होता है, हमें एक पेयर रखना होता है, एक होगा रीडिंग के लिए, एक होगा राइटिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 लॉक्स हैं, रीड लॉक एंड राइट लॉक। ये तो क्या है? ये तो यूज हो रखा है जस्ट टू गेट रीड लॉक एंड राइट लॉक। ठीक है, तो गेट काउंट पे जाते हैं। हमने रीड लॉक इस्तेमाल किया रीड वाले में। गेट काउंट क्या है सर? रीडिंग के लिए, तो रीड लॉक पे लॉक लगाया, रिटर्न किया, फाइनली में अनलॉक कर दिया। सही बात है। एंड सिमिलरली जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो राइट लॉक इस्तेमाल किया, वो लॉक किया, एंड देन फाइनली में अनलॉक कर दिया। अच्छा, समझ में आ गया, कोड तो समझ में आ गया, लेकिन खास क्या है? खास सर ये है कि मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्वायर दिस लॉक।
समझ रहे हो, मल्टीपल थ्रेड्स कर सकते हैं एक्वायर। अगर नॉर्मल करेंगे तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर नॉर्मल लॉक होता, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया बैंक अकाउंट में, एक बार लॉक लग गया तो लग गया, फिर तो वेट करेगा कि भाई पहला थ्रेड कब रिलीज करेगा, कब मैं लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्वायर दिस रीड लॉक, ताकि उनको रिटर्न ही तो कर रहे हैं, दैट्स इट, कर देंगे रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेकिन एक कंडीशन है सर, वो तभी एक्वायर कर पाएंगे रीड लॉक को भी जब राइट लॉक एक्वायर नहीं करा गया है किसी दूसरे थ्रेड के द्वारा। समझ में आती है बात? क्योंकि देखो, रीड लॉक एंड राइट लॉक दोनों क्या है, रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा इनका, क्योंकि वो पार्ट है किसके, लॉक के। समझ में आती है बात? तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे। हाँ भाई, क्या राइट लॉक जो है वो एक्वायर तो नहीं किया गया है किसी दूसरे थ्रेड के द्वारा? अगर एक्वायर किया गया है तो सर कोई सा भी थ्रेड जो है रीड लॉक एक्वायर नहीं करेगा। फिर अगर राइट लॉक नहीं लगा हुआ है तो सर कितने भी थ्रेड्स आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है चीजें। ठीक है, आउटपुट करते हैं, चलाते हैं इसको, देखिए क्या हो रहा है। राइटर थ्रेड ने इंक्रीमेंट कर दिया है 10 बार। ठीक है, अब देखिए क्या चल रहा है। जैसे ही राइटर थ्रेड डॉट स्टार्ट चला, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट करने गया, यानी कि 10 बार लॉक होना है, 10 बार अनलॉक होना है। सही बात है। तो जब एक बार चल रहा होगा तो कोई भी रीड लॉक एक्वायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब पहली बार ये चला होगा और फिर जब राइटर लॉक अनलॉक हो गया होगा, तभी क्या हुआ, 2 रीडर थ्रेड्स जो हैं उन्होंने रीड कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया, रीड कर लिया, गेट काउंट रीड कर लिया। और जितने वो प्रिंट कर पाते उतने क्या हो गया, राइटर जो है वो 9 बार चल गया है सर। देख रहे हो, राइटर जो है वो 9 बार चल गया एंड देन ये प्रिंट हुआ है। सब खेले सीपीयू का, उसकी मर्जी। ठीक है, फिर जब राइटर थ्रेड 9 बार चल चुका है, तब रीडर थ्रेड्स के प्रिंट स्टेटमेंट चले पहली बार वाले, और रीडर थ्रेड्स बाकी के 9 बार चले। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, समझाने में मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप खुद से भी देखेंगे समझ आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार 10 बार लॉक एक्वायर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले राइटर थ्रेड चले देन राइटर रीडर्स, ऐसे नहीं सर। पहली बार के बाद देखो, सब सीपीयू खेले, उसने किसको प्रायोरिटी दी, ठीक है, उसकी मर्जी सर, उसने एक साथ ही चला दी राइटर। समझ पा रहे हो, जो रीडर थ्रेड्स थे पहली बार तो रीड कर पाए लेकिन प्रिंट भी नहीं कर पाए। अगर आपको बिल्कुल सही चाहिए कि सर मेरे को तो क्या करना है, बिल्कुल सही तरह से देखना है, तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप कर दो, 50 मिलीसेकंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर लेते हैं। अब क्या होगा ना, जैसे ही ये थ्रेड स्लीप जाएगा 50 मिलीसेकंड के लिए, तो ये सीपीयू के लिए सिग्नल होगा कि अच्छा ये तो स्लीप स्टेट में है, मैं इतने दूसरे थ्रेड्स को मौका दे देता हूँ। तो जब पहली बार चल रहा होगा ये 50 मिलीसेकंड के लिए वेट करेगा, तो सीपीयू सोचेगा कि यार अच्छा यार ये तो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, मैं दूसरों को मौका दे देता हूँ। ऐसे थ्रोज यूज नहीं करते हैं, ट्राई कैच लगा देते हैं, कैच क्लोज। ठीक है, अब देखिए आउटपुट जो है वो बदल जाएगा। ये देखिए, गारंटी अभी भी नहीं है लेकिन दिख रहा है, देखो इंक्रीमेंट हुआ देन रीड चला, इंक्रीमेंट हुआ रीड चला, इंक्रीमेंट हुआ रीड चला, इंक्रीमेंट चला, ठीक है, रीड चला, सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, इनकंसिस्टेंसी तो है ही, हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं चलाता हूँ फिर से तो हो सकता है कुछ और रिजल्ट आए, यहाँ देखो फिर से चलो, हो सकता है राइट वाली चल जाए पहले। ठीक है, तो ये चीज है सर। ओके, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है इस पार्ट को समझने का कि हाँ भाई रीड राइट लॉक करके भी कुछ होता है। अगर हम इसको अब यूज नहीं करेंगे तो अननेसेसरी लॉकिंग हो जाएगी रीड लॉक की भी। अगर नॉर्मल लॉक होता तो हो सकता है सेम रेस्पॉन्स आए, लेकिन सर रिसोर्सेज तो लॉक नहीं हो रहे हैं ना, अननेसेसरी लॉकिंग तो नहीं हो रही है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये चीज है।